देखिए, नीतीश जी की बात हो रही है। मुझे याद है साल 2020 में जब इलेक्शंस के नतीजे आए थे, तो उस वक्त नीतीश जी के कैंप की तरफ से बात सामने आई थी कि वो बनना नहीं चाहते थे, आंकड़े कम गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था। नीतीश जी ऐसे आदमी नहीं है कि वो किसी की दया के आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री का पद, आखिर पिछली दफा भी जब वो बने थे उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आज की तारीख में वो पूरक वाली जो भूमिका उनकी है, साल 2005 से 2025 में पहली बार खत्म हो गई है। 2005 से 2025 आते आते पहली दफा ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम फॉर द इलेक्शंस, जिसमें उनकी जो पूरक वाली भूमिका थी जेडीयू। कंटिन्यू करिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। देखिए, 12वें राउंड में तेजस्वी 4570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन का सीएम फेस ये बहुत अप्रत्याशित है और बहुत बड़ा डेंट। अगर इसी प्रकार से नतीजे, रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सोचिए कि कितनी बड़ी हार हो गई। तेजस्वी यादव अगर राघोपुर से हार जाते हैं तो हालांकि ये भी कहना होगा कि जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो अपने आप में मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। लेकिन अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैं उनसे इस पर टेक लेना चाहूंगी। अनुमा जी, कांग्रेस 3 पर, आप भी टैली देख रही होंगी, 3 पर, और आपके सीएम फेस तेजस्वी यादव वो पीछे चल रहे हैं और अब तो 12वां राउंड कंप्लीट होने को है। आप सभी को नमस्कार। आपने कहा नतीजे अप्रत्याशित हैं। जी नहीं, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, बहुत अच्छी तरह से क्यूरेटेड है, सवारे हुए हैं कि किसी और तिकड़म से कोई और सरकार न बन सके। वहां मेन जो है मुद्दा केवल बीजेपी जिस तरह से 95 के साथ है, तो ये बहुत साफ है। और मैं बिहार में 55 दिन रह के आई हूँ, तो बिहार का जो मैंने जमीन पर देखा वो बिहार, ये जो नतीजे हैं वो नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं जिस विधानसभा में थी 19,500 वोट कटे थे और हमारी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 9,500 वोट हम जोड़ पाए थे। 10,000 वोट ऐसे ही रह गए थे जिसको बीएलओ ने जोड़ने से मना कर दिया 9 अक्टूबर के बाद। तो कोई बात नहीं है, वोट काट के चुनाव जीतिए, लोगों को फज करके चुनाव जीतिए, क्यूरेटेड तरीके से चुनाव जीतिए, जिससे और कोई पार्टी और लोकतंत्र ना बचे। अगर ये जनता का मैंडेट होता तो सिर आंखों पर है, लेकिन ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मोर्चा का है। इसलिए ये सवाल उठेंगे। और आप अप्रत्याशित कह रही हैं, पूरे जितने पत्रकार हैं या तो सारे के सारे हम ये मान लें कि उन्होंने जिंदगी में कभी पत्रकारिता ही नहीं की, वे लोग फालतू की बातें नहीं अनुमा जी, अप्रत्याशित मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विक्ट्री तो देखिए सारे पत्रकार, जितने पैनल पे आज दिन भर हमारे यहाँ आए हैं, सारे पत्रकार ये कह रहे थे कि बीजेपी को लीड है, एनडीए को लीड है, लग रहा है कि सरकार बनेगी। उन्होंने इस जीत को लेकर के कोई संशय जाहिर नहीं किया। इतना जरूर कहा कि एक टफ फाइट हो सकती है, कुछ सीटों के आगे पीछे इस मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा, लेकिन एनडीए को लीड है, ये कहा था। मैं इसे एक क्यूरेटेड रिजल्ट मानती हूँ, ये रिजल्ट ऑर्गेनिक नहीं है। मैं बिहार में खुद 55 दिन रही हूँ, आप चाहे जो कहिए, पर चूंकि आज ये हमारी आज हार दिख रही है, हम इसे स्वीकार करते हैं पूरे मन से। लेकिन हम जो चुनाव जब भी जाएंगे, हम मुद्दों पर चुनाव। मैं चाहूंगी इस पर जल्दी से संजीव आप आपका टेक, और फिर अनुमा जी बताएं कि कौन सा वो क्षेत्र था। 10,000 मैं कह रही हूँ, मात्र 10,000, उससे क्या आप देखिए जो अंतर है। देखिए ना, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, मैं अनुमा जी को जानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि 60 सीट्स लेने के पहले 60 उम्मीदवार तो सोच लिए होंगे ना आपने। 60 उम्मीदवार जो सीट जीतने के काबिल हैं, ऐसे तैयार थे क्या? और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि नहीं थे। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को बहुत ज़्यादा नहीं तो करीब करीब थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं बिहार में भी, चूंकि मैं बिहार से हूं तो और कांग्रेस कवर भी करता हूं, तो मुझे पता है इतना नहीं था तैयारी। तो कहीं ना कहीं एक तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है ना। आप सीट तो ज़्यादा ले लेते हैं, दूसरा 32 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन कभी जीती ही नहीं थी। कांग्रेस के 60 सीटों में 32 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस कभी जीती ही नहीं थी। वो सीटें आप लेते क्यों हैं? ये शिकायत तो आपको पिछली दफा भी थी, जब 70 सीटें आपको मिली थी तो आपने ये शिकायत की थी कि हमें तो वो सीटें मिल गई जहां जीती नहीं थी। फिर दोबारा आपने क्यों की? और जब कोई आरोप लगाता है कि सीटें बिक गई, सीटें बिक गई, है ना, ये क्या मतलब है? आप क्या अपने हार की तैयारी करते हैं? कुछ लोग जीतने की तैयारी करते हैं।